आज की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी जापान के दौरे पर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली, उनके कार्य का रफ्तार, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और दूसरी तरफ सीएम योगी जो कि कुशल प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं और उनका बुलडोजर मॉडल और अनुशासन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जापान जैसे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। इजराइल में पीएम मोदी को नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी नेता के लिए इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं इजरायली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत करते नजर आए, गले लगाते नजर आए, उन्हें इजराइल का सबसे पक्का दोस्त बताते नजर आए। वहीं जापान के टोक्यो में सीएम योगी ने जापान से उत्तर प्रदेश के लिए 11,000 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौते पर मुहर लगाई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जापान में सीएम योगी ने बुलेट ट्रेन की यात्रा भी की। ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर थी और कहा यह जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन की परिकल्पना सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संभावनाएं कि उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन की जो चलाने की जो कोशिश है वो किस किस राज्य से की जा सकती है, कैसे से अयोध्या को कनेक्ट किया जा सकता है, काशी को कनेक्ट किया जा सकता है, नोएडा को कनेक्ट किया जा सकता है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा। तेल अवीव की धरती पर जैसे ही पीएम के कदम पड़े, उधर पाकिस्तान के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। देश में विपक्ष के सवाल फिर से शुरू हो गए। इस्लामाबाद में बिजली हो ना हो, लेकिन मोदी के दौरे की खबर से झटके पूरे देश को लगते हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर सोच में हैं कि ये भारत की बढ़ती ताकत का मुकाबला करें तो करें कैसे। जब दुनिया के सबसे आधुनिक देश भारत को अपना सबसे पक्का दोस्त बता रहे हैं, तो पाकिस्तान की कटोरा डिप्लोमेसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पीएम मोदी के बढ़ते कद से विरोधी सदमे में है। प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर हैं। पहले दिन और दूसरे दिन के कुछ खास वीडियोस आपको दिखाते हैं, जिससे विरोधी भी टेंशन में है। ये डे 1 की 6 तस्वीरें। पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने में खुद नेतन्याहू पत्नी के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, ग्रैंड वेलकम दिया गया। दूसरी तस्वीर इजरायली संसद की है, जहां पर पीएम मोदी को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान नेसेट से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। तीसरी तस्वीर संसद की है, जहां पर पीएम मोदी के समर्थन में खूब नारे लगे, खूब तालियां बजी। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए इजरायली सांसदों में होड़ लगी। इजराइल में पूरा भारतमय माहौल नजर आया। पांचवी तस्वीर दिव्यांग कलाकारों के एक समूह ने आई लव माई इंडिया गाने की यादगार परफॉर्मेंस दी, जिसमें भारतीय मूल के यहूदी और इजरायली नागरिक एक साथ नजर आए। और ये प्रस्तुति भारत और इजराइल के बीच साझा विरासत को मजबूत रिश्तों में कन्वर्ट करती नजर आई। पीएम मोदी ने इस पर वीडियो शेयर कर कलाकारों की जमकर तारीफ की। छठी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पीएम मोदी के इजराइल आगमन से नेतन्याहू इतने खुश हुए कि वो भारतीय वेशभूषा में नजर आए। अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के इजराइल दौरे की डे 2 की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली राष्ट्रपति की मुलाकात, इसहाक हेर्जोग। इसके अलावा इजरायली राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। दूसरी तस्वीर होलोकॉस्ट मेमोरियल की, जहां पीएम मोदी ने नाजी शासन में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में फूल भी अर्पित किए। तीसरी तस्वीर पीएम मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग ने हेलीकॉप्टर के जरिए बताया जा रहा है कि होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम में घूमने के लिए गए और वहां पर एक पौधा भी लगाया। चौथी तस्वीर द्विपक्षीय मीटिंग की है, जहां पर पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू प्रतिनिधि मंडल के साथ मीटिंग करते नजर आए। पांचवी तस्वीर पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां की कंपनियों को भारत आने का आमंत्रण भी दिया। इजराइल और भारत की बीच की दोस्ती अब डिप्लोमेसी से ऊपर उठ चुकी है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री महज कैमरा शॉट नहीं, ये सुरक्षा, तकनीक, कृषि का वो त्रिकोण है जो भारत को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। पीएम मोदी ने इजराइल भारत रिश्ते को लेकर आज क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना
इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। दोनों देशों के युवाओं, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में आज हम इंडिया इजराइल एकेडमिक फोरम की स्थापना कर रहे हैं। इजराइल से एक और अच्छी खबर आई। इजराइल में अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी चलेगा। इसे लेकर पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू द्विपक्षीय मीटिंग में समझौता कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। Narendra, you have an amazingly efficient government. What you can do with one minister and one ambassador. Now, it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, we know that the meeting of minds and hearts that we've had here will also continue in this remarkable G2G that is long overdue and will create an even greater boost to the enormous benefits that we can bring to each other to reach their full potential. And the limitations that were constraining us in previous times no longer constrain us. That is, to those who seize the future. The future belongs to those who innovate, and Israel and India are bent on innovation. We are proud ancient civilizations, very proud of our past, but absolutely determined to seize the future, and we can do it better together. टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल काफी अच्छा मुल्क है। इजराइल के पास वो तकनीक है जो दुनिया के पास नहीं है और भी कहीं, चाहे वो आयरन डोम हो, पेगासस जैसे सुरक्षा तंत्र हो। और भारत भी केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। भारत कहता है कि मेक इन इंडिया करो, हमारे साथ मिलकर आकर बनाओ। हाँ ठीक है, हम आपके साथ डील करेंगे, कुछ हम बनी बनाई रेडीमेड चीजें भी ले लेंगे, लेकिन 30-70 का रेशियो होगा। अब बराक 8 मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में जब भी मोदी विदेश की उड़ान भरते हैं तो यहां का सियासी तापमान बढ़ जाता है। हालांकि विपक्ष इसे इमेज बिल्डिंग कहता है, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ इमेज के लिए? विपक्ष के लिए दौरा किसी झटके से कम नहीं है। दशकों तक भारत ने पैलेस्टाइन कार्ड के डर से इजराइल से दूरी बनाए रखी है। और पैलेस्टाइन कार्ड किस लिए? ताकि यहां की पॉलिटिकल पार्टीज यहां के इलेक्शंस ना हार जाए, यहां का मुस्लिम वोटर उनसे दूर ना हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस हिचकिचाहट को खत्म किया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इस दोस्ती की कीमत क्या है, क्या हम अपने पुराने अरब मित्रों को खो रहे हैं? लेकिन जवाब डी हाइफिनेशन की नीति है। यानी इजराइल से भी रिश्ता है और फिलिस्तीन से भी रिश्ता है और खाड़ी देशों से भी रिश्ता है, मिडिल ईस्ट से भी रिलेशन है। कूटनीति की दुनिया में अक्सर हाथ मिलाना आसान होता है, लेकिन दिलों को जीतना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। एक तरफ उन्होंने फिलिस्तीन में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ उनकी अटूट दोस्ती ने इतिहास लिखा। इसे कहते हैं नए भारत की संतुलित और बैलेंस्ड विदेश नीति। याद कीजिए 2018 का वो वक्त जब पीएम मोदी रमल्ला पहुंचे थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के अवार्ड से नवाजा था। अब 2026 में पीएम मोदी को इजराइल ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मान किया है। जब एक ही नेता को फिलिस्तीन और इजराइल दो कट्टर दुश्मन सम्मान की नजर से देखते हैं तो जाहिर सी बात है भारत न्यूट्रल है। यहां से किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह सबका साथ सबका विकास का वैश्विक अवतार है, जहां दुनिया बट रही है, पीएम जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी जापान दौरे पर हैं। अब जापान दौरे की तस्वीर सीएम योगी की आपको दिखा देते हैं। जापान के दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भविष्य के ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का अनुभव किया और मैग्लेव ट्रेन में सफर करते नजर आए, वो भी 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये मैग्लेव ट्रेन है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस राइड का लुत्फ ले रहे हैं। अच्छा, सीएम योगी इस ट्रेन में वैसे 501 किलोमीटर स्पीड टेस्ट करने तो नहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है सीएम योगी यहां पहुंचे हैं तो इस ट्रेन को अब कैसे उत्तर प्रदेश में लाया जाए, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हुई होगी, ये बातचीत भी हुई होगी।
मैगलेव ट्रेन को कैसे उत्तर प्रदेश में दौड़ाया जाए, क्या टेक्नोलॉजी है, कितना वक्त लग सकता है, कितने पैसे लग सकते हैं, कितना निवेश लग सकता है, जापान कितना हेल्प करेगा, हमारी तरफ से आपको कितना चाहिए होगा। तो ये सारा गुणागणित हो गया है और अब मैगलेव ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। हां, थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि इसके लिए अलग से ट्रैक बनाना पड़ता है। अब मैगलेव क्या है? चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुआ ट्रेन जो 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन ने न सिर्फ सीएम योगी को रोमांचित किया बल्कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं को भी एक नई दिशा दी है। इंटरनेशनल मंचों पर भारत के बढ़ते कद के कारण ही सरहद के उस पार माहौल खराब है। पाकिस्तान को कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। वैसे ऐसे मौकों पर पाकिस्तान का जिक्र होना भी नहीं चाहिए। आज यूएन में तो कमाल की लताड़ लगी पाकिस्तान को जब भारत ने कहा कि तुम्हें जितना बेल पैकेज आईएमएफ से मिलता है उससे दोगुना हमारा बजट जम्मू कश्मीर का है। तो खैर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते, लेकिन ये दोनों दौरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक तरफ सीएम योगी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों अलग अलग देशों के दौरे पर और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट दौरे पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।